हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th पार्ट 1। और इसके अंदर हम लोग देखेंगे चार्ज के बारे में और करंट के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ज से स्टार्ट करते हैं, चार्ज क्या होता है। ओके, सो हमारा सबसे पहला टॉपिक है चार्ज। चार्ज होता क्या है, थोड़ा समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। किसी भी बॉडी की, मान लो मैं एक बॉडी हूं, ये मार्कर एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके जरिए या तो वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या दूसरी बॉडी को अपने से रिपेल करेगा। कुछ नहीं, एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके जरिए या तो वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या दूसरी बॉडी को अपने से रिपेल करता है, उसी प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? चार्ज। चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर बॉडी। किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी या तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, इसको चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब चार्ज को हमने डिफाइन किया दो। हमने कहा टाइप्स ऑफ चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो बच्चे चार्ज के ना दो टाइप होते हैं। अभी मैं आराम से बहुत स्मूथली आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात मैंने तुम्हें बताया चार्ज क्या होता है। दूसरी चीज, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। इट इज डिनोटेड बाय Q। इट इज डिनोटेड बाय Q। चार्ज को किसे दिखाया जाता है? Q से डिनोट किया जाता है। अगर मैं टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करूं बच्चा, तो टाइप्स ऑफ चार्ज के अंदर चार्ज दो तरीके का होता है। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। और दूसरा नेगेटिव चार्ज। चार्ज देखा हमने, चार्ज क्या है? हमने कहा चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है सर, आगे बताइए। पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। बेटा अगर मैं बात करूं ना, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? आप लोगों को पता है पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है? प्रोटॉन्स के पास। याद करो एटम का स्ट्रक्चर। एटम के बाहर शेल, बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते थे, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे होता था। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है? प्रोटॉन्स के पास। यानी प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। मैंने कहा प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? तो बच्चे प्रोटॉन्स के पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है एक प्रोटॉन पे चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पे बच्चे चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, ये कूलम क्या है? मैं कूलम भी बताता हूं, इतना दिख रहा है ना। ओके, तो ये कूलम है क्या, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, पहले मैं कूलम बता देता हूं। बच्चे कूलम जो होती है वो SI यूनिट होती है। SI यूनिट ऑफ चार्ज इस कूलम। और कूलम को अपन लोग C से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? C से। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम। अरे तुम सब्जी लेने जाते हो, क्या बोलते हो? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। चार्ज को किस में मेजर करोगे? कूलम में, है ना। कूलम में। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था ना। अब सुनो, प्रोटॉन के पास इतना चार्ज होता है, यानी कि वो जो एटम है, उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, उस एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हालांकि बहुत कम है ये, बहुत कम है ये, है ना। ठीक है सर। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज आपने बता दिया प्रोटॉन के ऊपर होता है, कितना होता है ये भी बता दिया। अच्छा, नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है? नेगेटिव चार्ज होता है बच्चा इलेक्ट्रॉन्स के पास। किसके पास होता है?
इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है, बस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। एक प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है पॉजिटिव का, इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि फर्क किसका है? बस पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 और प्रोटॉन पे होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है सर, आगे बताओ। दोबारा थोड़ा सा ना पीछे चलते, थोड़ा पीछे चलते हैं। मैंने क्या बोला? चार्ज क्या है? चार्ज किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके जरिए या तो वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या दूसरी बॉडी को रिपेल करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दो टाइप्स के। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम। चार्ज को डिनोट किससे किया जाता है? Q से। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। कितना इलेक्ट्रॉन? बच्चा ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। हालांकि इनके मास की जरूरत नहीं है, मास याद करना चाहो इलेक्ट्रॉन को कर सकते हो, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहो लिख लो, 9.1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 × 10⁻31 kg में, है ना? ठीक है ना? ओके, ठीक है सर, आगे बताइए। अब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। बच्चे अगर मैं बात करूं ना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, ये सभी जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। ये पहली प्रॉपर्टी जो मैं बताने जा रहा हूं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि तुमने देखा है ना, सेम जेंडर भी तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कभी लड़का लड़का पास नहीं, छी, अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करते हैं ना। तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस, पहला सेम चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी सेम चार्जेस रिपेल, मेरा ध्यान पता नहीं कहां चला गया यार। रिपेल ईच अदर, बताओ यार, रिपेल ईच अदर। ठीक है सर, मतलब कि यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे क्या है? अगर पॉजिटिव चार्ज और यहां पे एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस पॉजिटिव चार्ज को और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज में अगर आसपास लाऊंगा ना, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। ऐसे ही सिमिलरली नेगेटिव चार्ज, बच्चा मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, अगर दो नेगेटिव चार्ज को पास लाओगे तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, है ना? सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चे, दूसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। कहना क्या चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। इसका एक रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल देता हूँ। बचपन में ये तो सभी ने किया है। क्या किया है? कागज के छोटे छोटे टुकड़े करें, उस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को तुमने हाथ पे रखा होगा, स्केल उठाया होगा, स्केल से इसको टच कराया होगा, वो अटैच नहीं होता। वो अटैच, जैसे तुम स्केल लगाओगे ना, स्केल लाओगे तुम, उस स्केल को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास रखोगे तो वो अटैच नहीं होता। लेकिन एक काम करो जरा, क्या करो? उस स्केल को पकड़ो, अपने सर पे रब करो, अपने सर पे जैसे ही तुम उसको रब करोगे, फिर कागज के पास ले जाओगे ना, तो कागज उस स्केल पे अट्रैक्ट हो जाते हैं ना। रीजन क्या होता है बच्चा? जब वो तुमने स्केल उठाया, अभी तुमने इसको रब नहीं किया, तुमने वो स्केल उठाया, तुमने उस कागज के पास ले गए, अभी इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। चार्ज होता है लेकिन न्यूट्रल होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव होता है, न्यूट्रल बॉडी होती है ना। तो अभी ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। जैसे ही तुमने इसको सर पे रब किया स्केल को, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। क्या जनरेट? ट्रांसफर हो जाता है, चार्ज है ना, ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब वो कागज के टुकड़ों पे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इधर गया, इन कागज के टुकड़ों पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया और कागज के टुकड़ों पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, स्केल पे पॉजिटिव चार्ज था और वो दोनों क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए, है ना। तो बच्चा अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, याद रखने का, अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट ईच अदर, हीरो हीरोइन को ही अट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात, क्या बात कर दी आपने भैया। तो भैया चार्ज के बारे में मैंने बेसिक चीजें बताई। आओ अब कुछ क्वेश्चन टाइप में देखते हैं किस तरीके के सवाल आते हैं।
उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लियर होगा। चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, कितना 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम। बेटा ये याद होना चाहिए आप लोगों को। चार्ज को किससे दिखाते हैं? क्यू से। जरूरी नहीं है क्यू, छोटा क्यू भी दिखा देते हैं। अरे जरूरी नहीं है बड़े क्यू से दिखाना, छोटे क्यू से भी दिखा देते हैं, बराबर है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, सेम चार्जेस रिपेल, बराबर है, नोट कर लो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? हमारे पास ना एक रिलेशन है। एक क्या है? रिलेशन है। रिलेशन क्या है? अब देखो, सोच के देखो, थोड़ा थोड़ा सोच के देखो। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, तो मैं बोलूंगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज लेके ये जा रहा है, चार्ज लेके ये जा रहा है। ठीक है सर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें एक रिलेशन है हमारे पास जो क्या कहता है? Q = में Ne। Q = में Ne। यहां पे Q क्या है? हेयर Q क्या है? चार्ज। ये 12 चैप्टर का आप लोगों के पास पहला फॉर्मूला आ रहा है। ओके, Q क्या है? चार्ज। N क्या है बच्चा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है बच्चा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Q क्या है? चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है सर, आगे बताओ। यानी कि E फिक्स है, E एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब तुम कहोगे सर नेगेटिव भी लेना है। बच्चे देख, सबको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। वो नेगेटिव हम दिखाते नहीं, हम भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, लेकिन वो नेगेटिव हम रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है ना। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, माइनस आना चाहिए था, लेकिन माइनस हम लिखेंगे नहीं, कहीं पे भी हम माइनस नहीं लिखेंगे। ठीक है सर, आगे बताओ। क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड चार्ज on find number of electrons in 1 coulomb charge। क्वेश्चन कहता है एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो देखो, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके जा रहा था? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 कितना लेके जाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन सवाल यह है एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। तो बच्चा आंसर क्या दे रखा है हमें? बेटा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जहां तुम्हें पता भी नहीं चलेगा गिवन क्या दे रखा है। हमारे एक मास्टर ने हमें बहुत बढ़िया बात बताई थी, बेटे यूनिट याद रखो हमेशा। क्या याद रखो? यूनिट्स। तो बेटा कूलम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की। कितना दे रखा है? 1। इसका मतलब Q दे रखा है। गिवन क्या दे रखा है बच्चा हमें? Q = 1 कूलम। चार्ज दे रखा है हम लोगों को कितना? 1 कूलम हमें चार्ज दे रखा है। ठीक है सर, आगे बताओ। तो एक कूलम हम लोगों को चार्ज दे रखा है। ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। निकालना क्या है हमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं? N भी तो बोलते हैं ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? N बोलते हैं। लेकिन N डायरेक्ट मत लिख देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा लिखना, फिर लिखना ब्रैकेट में N। मास्टर को बता देना कि तुम N क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, है ना। N निकालना है हमें। ठीक है सर। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? बहुत कुछ जानते हैं हम लोग जानते हैं Q = में Ne। फॉर्मूला लिख के डब्बा बना दो, Q = में Ne। ठीक है सर। Q की वैल्यू कितनी है? यहाँ सॉल्व कर लूँ, नीचे का दिखेगा नहीं आप लोगों को। Q की वैल्यू Q = Ne। Q कितना है? 1 कूलम। Q है 1 कूलम = में N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N तो हमें निकालना है, N हमें निकालना है इनटू में E की वैल्यू तो फिक्स है। E की वैल्यू कितनी है? तुझे मुंह जुबानी याद है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
तो ये आ गया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी नंबर की तो यूनिट आती नहीं है बच्चा, तो ये n क्या आएगा 1 अपॉन में, 1 के अपॉन में पूरा चला जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। इसको डिवाइड कर लियो। अब मेरी बात सुन, जब तू इसको डिवाइड करेगा ना एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू को याद कर ले। कैसे याद कर लेगा, देख भाई वैसे ही याद कर ले। n इज इक्वल्स टू में 10 की पावर 19 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस का हो जाएगा ना, तो 10 की पावर 19 माइनस है नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन में क्या बचेगा 1.6। ठीक है सर आगे बताओ। n इज इक्वल्स टू में 10 बाहर निकाल लूँ यहाँ से, 10 इंटू में 10 की पावर 18 कर लूँ, 10 इंटू में 10 की पावर 10 इंटू में 10 की पावर 18। ठीक है सर, अपॉन में क्या है 1.6, और 1.6 को इससे काटोगे तो कितना बचेगा निकाल लो। n इज इक्वल्स टू में पहले जाएगा ये 6 पे, अरे 16 छिक 80 96, 9.6 आ रहा है, पहले जाएगा 6 पे, फिर 0.25 इंटू 10 की पावर 18। अरे वैल्यू याद है यार मुझे यार, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें भी ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अपने जीवन में एक बात याद रखना, एक कूलम चार्ज में यानी दोबारा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 मैं कहता हूँ चार्ज जा रहा है, कूलम चार्ज जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर कोई तुमसे कहे ना एक कूलम चार्ज जा रहा है, एक कूलम चार्ज है, कितना कूलम चार्ज है एक कूलम, इसका मतलब पता है क्या है, इस एक कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अरे बहुत ज्यादा होता है, 1 करोड़ में 10 की पावर 7 होता है, हाँ 1 बिलियन 10 की पावर 9 होता है, कितना बिलियन है ये भाई साहब। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए। 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, ये भी और ये भी बात तुम्हें याद होनी चाहिए कि अगर मैं एक को 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 बराबर है। ये एक अच्छा सवाल है, काफी बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, तो आप लोगों को ये आना चाहिए। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, वो कह देगा 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कह देगा 2 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कह देगा 3 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है। तुम्हें याद रखना है 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इज 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 आता है। बराबर है, बराबर, इसे नोट कर लो। एक आधे सवाल और कर लेते हैं। ओके, तो एक दूसरा सवाल करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, मान लो उसने हमें सवाल दे दिया, ओके, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2.5 कर दूं, कुछ भी कर दूं, 2.5 कर लो, 2.5 कूलम चार्ज। मान लो उसने हमें सवाल क्या दे दिया, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2.5 कूलम चार्ज। आसान सवाल है, मेरा मकसद ये नहीं है, सवाल आसान है, मैं जानता हूं करना क्या है, 1 अपॉन ये क्या बोलते हैं उसे, क्यू अपॉन में वो करना है, ई करना है, लेकिन नहीं, एक चीज बतानी है तुम लोगों को। आंसर, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2.5 कूलम चार्ज। देख करना क्या है, गिवन क्या क्या है, 2.5 कूलम, सी लिख रखा है बच्चा, कूलम चार्ज की यूनिट होती है। अरे भैया इतना तो पढ़ना सीखो, यूनिट क्या दे रखी है, बेवकूफ हो। Q इज इक्वल्स टू में 2.5 कूलम, Q दे रखा है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, बराबर है। वी नो दैट, निकालना क्या है हमें, क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं क्या बोल के चलता हूं, n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों को निकालना है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, Q इज इक्वल्स टू में NE, और डब्बा कौन बनाएगा, फॉर्मूला लिख के डब्बा बनाने का, बराबर है, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू में NE, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है n, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बटे में E, Q बटे में E। अच्छा, Q कितना दे रखा है 2.5 अपॉन में E कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। अब बच्चा तू इसको बेशक तू इसको डिवाइड कर लेगा यार, 6 16 एकम 16 कर लेगा तो उसको डिवाइड, कहने का मतलब ये नहीं है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। देख एक बात बता, तुझे मैंने अभी बताया 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 क्या होता है,
1 डिवाइडेड बाय 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 क्या होता है? इसको दो तरीके से किया जा सकता है। दो तरीके क्या क्या हैं देख भाई, पहला बच्चा इसको ऐसे कर सकता है, वो पॉइंट से पॉइंट काट देगा, है ना, और कैलकुलेशन कैसे करेगा, 25 बटे में 16 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। अब 16 को इससे डिवाइड कर लेगा, उसका आंसर आ जाएगा कितना, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 1 पॉइंट बचेगा, 16 और 5 और 4 9 बचा, 9 पॉइंट लगा, 90 हो गया। 90 16 के पाड़े में 90 कितनी बार में आता है? आता है? नहीं आता है। पंजे क्या आता है? 80। तो 1.5, उसके बाद बचा 10, फिर लगा 0, फिर लगा 100, फिर आया कितना, 80 और 6। तो 1.56 इंटू 10 टू दी पावर 10 की पावर माइनस 19, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का 19। तो एक बच्चा तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता है, 1.56 इंटू 10 टू दी पावर 19 आंसर आ गया। एक दूसरा बच्चा इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता है। किस तरीके से? देख, हमारे पास n की वैल्यू क्या थी, और हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। n की वैल्यू क्या थी हमारे पास, q बटे में e। q कितना है हमारे पास, 2.5 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, ये था। ठीक, ये 2.5 लिखा हुआ है। अब बच्चे क्या मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूं? हाँ सर, 1 से मल्टीप्लाई करके तो नहीं आएगा, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं है। 2.5 इंटू में 1 2.5 ही होगा। लेकिन तू जानता है 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 क्या होता है? समझ में आ रही है बात? अरे भैया पागल है क्या, 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 क्या होता है? अभी बताया था, कितना होता है, n इज इक्वल्स टू में 2.5 तो यहीं बचा हुआ है, इनटू में 1 को इससे डिवाइड करके कितना आता है, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। अब इसको मल्टीप्लाई कर लियो बेटे, यही निकलेगा आंसर तेरा, n इज इक्वल्स टू में 1.56 इंटू 10 टू दी पावर 19। कहना क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि तू एक वैल्यू देख, अरे अभी तो बच्चे ये आसान वैल्यू दे रखी है 2.5, तो आराम से डिवाइड कर लेगा। कभी कभी ऐसी वैल्यू देगा तेरे से डिवाइड होगी नहीं, तो क्या कर, ये याद कर ले, 1 से मल्टीप्लाई करा दे, मल्टीप्लाई नहीं भी कराएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके डिवाइडेड में इसे डिवाइड करके कितना आता है, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, और उसे मल्टीप्लीकेशन करके भी सेम आंसर आएगा। बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो बच्चा इस तरीके से पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को बता दूं, ये बेटा 2 रुपए का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो मैं पहले इसको रफ कर देता हूं, ओके, नोट कर लो पहले इसको बच्चे, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 3 चार्ज के ऊपर किस तरीके से ही पूछ सकता हूं क्वेश्चन नंबर 3। देख बेटा ऐसा है, मैंने सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया चार्ज, उसका मैंने तुझे एक फॉर्मूला दिया, Q इज इक्वल्स टू में NE। उसी के ऊपर मैं इतने सवाल बना दूंगा कि करते करते मतलब अब पैटर्न तुम्हें समझ में आ गया किस किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। थ्योरी बच्चे 30 से 35% आती है बस इस चैप्टर की थ्योरी, 30 भी मुश्किल कह रहा हूं मैं, 70% इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आना है, न्यूमेरिकल ही आएगा 70%। 30% हो सकता है थ्योरी पूछ ले। क्या थ्योरी पूछ लेगा, ओम्स लॉ बोल देगा तेरे को, एक डेरिवेशन है जूल्स लॉ की, वो जूल्स की डेरिवेशन पूछ लेगा तेरे से, जूल लॉ ऑफ हीटिंग उसकी डेरिवेशन पूछ लेगा, पावर की डेफिनेशन पूछ लेगा। डेफिनेशन, थ्योरी पॉइंट, रेजिस्टेंस वगैरह, रजिस्टिविटी वगैरह, इनके ऊपर थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल बना सकता है। बाकी बच्चा 70% यहां से न्यूमेरिकल ही आना है। अगर तू सोच रहा है कि न्यूमेरिकल से बच जाऊंगा तो बेटा भूल जा फिर ये चैप्टर, भूल जा अपने 10 से 15 मार्क्स के बीच का चैप्टर, बराबर है ना, 8-10 मार्क्स का चैप्टर भूल जा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड चार्ज ऑन 2.64 इंटू 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं फाइंड चार्ज ऑन 2.64 इंटू 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19 माइनस 19। अगर 2 होते तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते 3.2 आ जाता, 3 होते तो 4.8 आ जाता। इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, चार्ज निकालना है, तो आंसर क्या दे रखा है? फाइंड चार्ज ऑन इतने इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, n कितना दे रखा है? 2.64 इंटू 10 टू दी पावर 19, ठीक है सर। और हम एक और चीज जानते हैं ना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जिसे हम E दिखाते हैं ना, कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19, नहीं माइनस 19 कूलम, बराबर है। हाँ, हमें क्या निकालना है?
फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है Q, चार्ज निकालना है, ठीक है सर। वी नो दैट, वही घिसी पिटी लाइन है, वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू में एनी, और डब्बा बराबर है Q निकालना है, n कितना दे रखा है 2.64, n की वैल्यू दे रखी है ना बच्चे 2.64 इंटू 10 टू दी पावर 19 इंटू में E कितना दे रखा है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, मल्टीप्लाई कर ले बच्चा Q इज इक्वल्स टू में 10 की पावर 19 है 10 की पावर -19 कैंसिल। अरे यार मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, बच्चों को नहीं पता होता, ये बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है। अब वो ऐड का मतलब पता है क्या सोचता है, 19 जमा 19 38 हो जाएगा, 38 नहीं होगा बेवकूफ, पहले मल्टीप्लिकेशन कर ले, 1.6 को 2.64 से मल्टीप्लाई कर ले, 2.64 1.6, 6 चौक 24, 4 2 कैरी, 6 6 36 37 38, 8 3 कैरी, 6 दूनी 12 13 14 15, और ये आ जाएगा 4 6 2, कितना आया 4 6 8 12 2, और ये आया 6 6 12 2 1 कैरी और 3 और 1 4, तो कितना आया ये पॉइंट कितने की बात है 2 और 1 3, 2 और 1 3 4.2, आंसर आया 4.224 इंटू 10 टू दी पावर। देख बेटा ये 10 की पावर ये 10 की पावर, बेस सेम है, इसे कहते हैं बेस, ये कहते हैं बेस, ये हो गई पावर। जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है विद सेम साइन, तो 10 पावर कितनी है 19, इसकी पावर क्या है -19, ऐड हो जाती है, ऐड होती है लेकिन विद साइन, तो इसकी पावर क्या है -19, तो -19 जीरो आ जाएगा, और किसी की पावर जीरो क्या होता है 1, जीरो मत बोल देना बेवकूफो। Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.224, क्या कोलम, यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने तुम लोगों को चार्ज के बारे में जितनी चीजें बतानी थी बता दी, चार्ज क्या होता है ना, चार्ज क्या होता है और चार्ज क्या होता है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता दिया, सब कुछ बता दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है, इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे कितना चार्ज होगा, है ना, सब चीजें बता दिए। तो यहाँ पे हमारा चार्ज का टॉपिक होता है खत्म, बराबर है। इसको एक बार पहले नोट कर लो, ओके, सो नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। ओके गाइस, तो आज हमने चार्ज देखा, अगली क्लास में हम लोग करंट देखेंगे, उसकी अगली क्लास में वोल्टेज देखेंगे, देन उसके बाद ओम्स लॉ वगैरह। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना, अच्छे से चार्ज मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। बच्चे देख, फील करना चाहिए तेरे को इस बात को, अभी तक मैंने इलेक्ट्रिसिटी की बात भी नहीं करी है, अभी तक मैंने इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझाया, बिजली क्या होती है, कैसे बनती है, क्या चलता है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन करा ही नहीं अभी, है ना, मैंने सिर्फ क्या समझाया चार्ज, और ये चार्ज तो समझ में आना चाहिए। मैंने अभी ये भी नहीं बोला, तुमने इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन तुमने सुनी होगी, रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज, ये चार्ज वो, कुछ नहीं भूल जाने का। मैंने सिर्फ एक चीज बताई है, चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या है, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी, रिवाइज करा रहा हूं लास्ट टाइम पे, चार्ज क्या है, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके जरिए या तो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चार्ज को Q से दिखाते हैं, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फॉर्मूला देखा हम लोगों ने कि इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, 2 पे कितना होगा, 3 पे कितना होगा, अगर इतना कूलम चार्ज है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, फॉर्मूला देखा हम लोगों ने। ठीक है सर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चार्ज को करते हैं समाप्त। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे करंट। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ओके, बाय।